आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से आला सतह के अमरीकी वफ्द की मुलाकात। ISPR के मुताबिक वफ्द की क़यादत जनूबी और वस्ती एशियाई उमूर के ब्यूरो के सीनियर ओहदेदार एरिक मेयर ने की। मुलाकात पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम के पस मंजर में हुई। अमरीकी वफ्द ने अपनी नौयत के इस पहले फोरम के इनेकाद को सराहा। मुलाकात में फ्रीकैन को आलमी तरक्की उमूर और पाकिस्तान के खित्ते में सिक्योरिटी के उमूर पर अपने नुक्ता नज़र का तबादला करने का मौका भी फराहम किया। दोनों तरफ से दो तरफा ताल्लुकात के मुस्बत रुझान पर एतमाद का इजहार किया गया। बिजनेस टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ताल्लुकात के नए इम्कानात तलाश करने पर इत्तेफाक भी किया गया। पाकिस्तान का अमेरिका के साथ तजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ और नए टैरिफ के हवाले से मुज़ाकरात के लिए आला सतह का वफ़द भेजने का फैसला। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वफ़द में मारूफ कारोबारी शख्सियात और बरामद कुनिंदगान की भी शमूलियत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अमरीका की जानिब से दरामदात पर लगाए गए नए टैरिफ पर जायज़ा इजलास में अमरीका के नए टैरिफ स्टीयरिंग कमेटी और वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट और मुस्तकबिल का मुजवज़ा लाए अमल पेश किया गया। इजलास को बताया गया कि अमरीका में पाकिस्तानी सफारतखाना मुसलसल अमरीकी हुकूमत के साथ राब्ते में है। शहबाज शरीफ ने कहा, अमरीका और पाकिस्तान के तजारती ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। हुकूमत अमरीका के साथ तजारती शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने के ख्वाहां हैं। अमरीका की जानिब से 104% टैरिफ आयद करने पर चीन का रद्द-ए-अमल। अमरीकी मसनूआत पर नया टैरिफ आयद कर दिया। चीन ने अमरीकी मसनूआत पर टैरिफ 34 से बढ़ाकर 84% कर दिया। चीन की जानिब से नया टैरिफ कल से नाफिजुल अमल होगा। ट्रंप की जानिब से मुख्तलिफ ममालिक पर नए टैरिफ के नफाज से आलमी मंडियों में मंदी का रुझान है। ट्रंप टैरिफ ने आलमी तजारती निज़ाम को हिला कर रख दिया। मुतअद्दिद ममालिक पर अमरीकी टैरिफ आज से नाफिजुल अमल हो गया। चीन पर 104% अमरीकी टैरिफ ने एशिया की स्टॉक मार्केट्स को एक बार फिर गिरा दिया। बीजिंग स्टॉक मार्केट में 2% तक मंदी रिकॉर्ड की गई। जापान 2%, हांगकांग 1.6%, जबकि ताइवान की स्टॉक मार्केट में 4.6% गिरावट देखी गई। ट्रंप टैरिफ से यूरोपीय स्टॉक मार्केट्स में भी भूचाल। यूरो स्टॉक्स 50 में 3.7% की मंदी रिकॉर्ड की गई। अमरीकी मार्केट्स में भी टैरिफ का दबाव बर्दाश्त ना कर सके। S&P 500 ने एक हफ्ते में तकरीबन $6 खरब का नुकसान उठाया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर का अचानक दौरा। एमरजेंसी समेत मुख्तलिफ वार्ड्स का तफसीली मुआयना किया। मरियम नवाज ने मरीजों से इलाज मुआलजे के बारे में पूछा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, जिसने जो करना है कर ले, मेरी तरजीह आवाम को रिलीफ देना है। सरप्राइज विजिट से हॉस्पिटल्स के हालात बेहतर हुए हैं। दफ्तर नहीं बैठ सकती। वज़ीर आला का काम है दौरे करना। हॉस्पिटल्स के ये दौरे जारी रहेंगे। वज़ीर आला काम करेंगी तो नीचे वाला अमला भी काम करेगा। मेरे दौरों के बाद हॉस्पिटल्स के हालात में बेहतरी आई है। म्यू और जिना हॉस्पिटल में जो एक्शन लिया था, इससे बहुत बेहतरी आई। सर्विसेज हॉस्पिटल से खुश होकर जा रही हूँ। यहाँ किसी ने अद्वियात बाहर से खरीदने की शिकायत नहीं की। मेरी तरजीह हॉस्पिटल्स में सहूलियात को बेहतर करना है। तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर का अचानक दौरा किया। काम नहीं करेगा तो नीचे क्यों करेगा? मैडम, आपके दौरों के बाद पंजाब का काम है, वज़ीर आला का काम दाम अपनी कुर्सी पे बैठना नहीं है। आपके दौरों के बाद हमने देखा है पंजाब के हॉस्पिटल्स के हालात काफी बेहतर हो गए। 78% लोगों को जो मुफ्त अद्वियात मिलने लग गई और रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं। आज आपने इस हॉस्पिटल का भी विजिट किया, आपको क्या रिजल्ट मिले? और देख रहे हैं कि कोई प्रोटोकॉल यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। ये वही ऐलान नहीं जो आप दावे करती थी, ऐलान करती थी कि ये होगा, और आज हकीकत में नजर आ रहा है। मैं पहले गई हूँ मेयो हॉस्पिटल, उसके बाद मैं जिना हॉस्पिटल गई हूँ, और उसके बाद मैंने जो एक्शन लिया है, वहाँ पेशेंट्स के लिए दवाइयाँ नीचे बॉक्सेस के बॉक्सेस पड़े हुए थे स्टॉल्स में, लेकिन पेशेंट्स को नहीं मिल रहे। तो मैंने इंस्टेंट जो एक्शन लिया है उसकी वजह से अब तमाम हॉस्पिटल्स में हालात बेहतर है। आज मैं सर्विसेज आई हूँ तो ये MS साहब खड़े हैं मेरे साथ, मैं खुश होके जा रही हूँ। एक पेशेंट ने नहीं कहा कि मुझे पहले दवाई बाहर से लानी पड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को ख़त तहरीर कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ख़त में कहा है कि मेरी ज़ाती दिलचस्पी है कि हैदराबाद मोटरवे जल्द तामीर हो। हैदराबाद और सक्खर मोटरवे को जल्द PSDP का हिस्सा बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि मनसूबे को पब्लिक प्राइवेट मोड पर बनाना था, लेकिन कामयाब ना हो सके। मोटरवे की तामीर जल्द शुरू करेंगे।
जाती उम्रा में सदर नून लीग नवाज शरीफ से अब्दुल मालिक बलोच की वफ्द के हमराह मुलाकात हुई। बलोचिस्तान की तरक्की, खुशहाली और मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अब्दुल मालिक बलोच ने नवाज शरीफ को बलोचिस्तान की सूरत हाल से मुतल्लिक आगाह किया। अब्दुल मालिक बलोच ने महंगाई की रफ्तार और बिजली की कीमतों में कमी पर मुबारकबाद दी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से बलोचिस्तान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया है। बलोचिस्तान में अमन, इस्तेहकाम और जमहूरी रवैयों के फ़रोग़ के लिए सियासी और जमहूरी किरदार अदा करेंगे। बलोचिस्तान के मसाइल को सियासी तरीक़े से दोबारा हल करने के लिए कोशिश करेंगे। डॉक्टर मालिक बलोच साहब अपने मुअज़्ज़िज़ रफ़ाक़ा के हमरा कायद मुस्लिम लीग और सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के लिए यहाँ जाती उम्रा तशरीफ़ लाए थे। इस मुलाकात में डॉक्टर मालिक बलोच साहब और उनके रफ़ाक़ा के अलावा PMLN के ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे। जनाब डॉक्टर मालिक बलोच साहब ने इस तफसीली मुलाकात में बलूचिस्तान की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर बात की, वहाँ के सुलगते हुए मसाइल को उजागर किया और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे बात भी की। बलूचिस्तान के अमन के लिए, बलूचिस्तान में इस्तेहकाम लाने के लिए और जमहूरी रवैयों के फ़रोग़ के लिए, अपना डेवलपमेंट के लिए, तामीर व तरक्की के लिए अपना सियासी और जमहूरी किरदार अदा करेंगे। PMLN और ख़ास तौर पे कायद मुस्लिम लीग ज़ाती तौर पे दिलचस्पी लेके अपना पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक रोल प्ले करेंगे ताकि बलूचिस्तान के जो इश्यूज़ हैं उनको सियासी तरीके से उनको इंगेजमेंट के ज़रिए हल किया जा सके। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने कहा है कि बलूचिस्तान 2 दहाइयों से लहू लहू है। नवाज शरीफ बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में किरदार अदा करने पर राज़ी हो गए हैं। वो बलूचिस्तान आएँ और सियासी रहनुमाओं से मुलाकात करें। कितने साल गुजर गए, लोग यही पूछ रहे हैं बलूचिस्तान का मसला क्या है। मसले को सियासी तरीके से ही हल करने की ज़रूरत है। वो जाती उमरा में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। बलूचिस्तान जो 2 दहाइयों से ब्लीड कर रही है, मियाँ साहब चूँकि इस वक्त पाकिस्तान के सीनियर तरीन पॉलिटिशियंस हैं और हमारी उसके साथ एक ताल्लुक़ है और हम उम्मीद रखते हैं, हमने उसको कहा है भी और वो राज़ी भी हो गए कि बलूचिस्तान के इशू में मैं अपना किरदार अदा करूँगा। बलूचिस्तान में कुछ दिन गुजारें और तमाम बलूचिस्तान के सियासी कायदीन से मिलें। इतने साल गुजर गए, अभी तक लोग यही सवाल पूछते हैं कि बलूचिस्तान का मसला क्या है। हम ये समझते हैं कि बलूचिस्तान का मसला सियासी है। उस सियासी मसले को सियासी हवालों से हल करने की ज़रूरत है, मुख्तसर है। बाकी जो बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, चाहे जो भी हों, वो काबिल मज़म्मत हैं। वज़ीर मुमलिकत अमूर दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि PTI का एजेंडा पाकिस्तान की तरक्की रोकना है। इंतशारी टोला रियासत को ब्लैकमेल करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के मौके पर एहतजाज की कोशिश की गई। सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर सियासी दहशतगर्दी की जा रही है। एक ऐसी जमात जो हर मौका ढूंढती है कि उसको रियासत को किसी तरह ब्लैकमेल किया जाए। ये सियासी दहशतगर्दों का ग्रुप भी सियासी दहशतगर्दी करता है, कभी IMF को खत लिख के, कभी पाकिस्तान खिलाफ लॉबिंग करके, कभी स्ट्राइक और धावा और लॉन्ग मार्च की कॉल देके, और कभी इस तरह सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर वफाक दुश्मनी करके ये सियासी दहशतगर्दी की जाती है। कभी आप आइन की के पीछे छुप के, कभी सियासत के पीछे छुप के, कभी आप सूबाई खुद मुख्तारी के पीछे छुप के। मकसद आपका क्या है? वफाक दुश्मनी। पाकिस्तान के अदारे इस वक्त भरपूर हर चीज़ भुला के पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए तमाम अदारे इस हुकूमत के साथ खड़े हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं कि बुश्रा बीबी और बानी PTI के अहले खाना आते हैं, हम ताउन करते हैं। हमने जेल इंतजामिया से दरख्वास्त की कि बानी की बहनों को मुलाकात करने दी जाए। 25 तारीख को जब तीनों बहनों को गेट पे रखा, वकला आगे क्यों गए, मुलाकात क्यों की? उसमें सलमान शामिल था। लेकिन देखो, पार्टी की बातें पार्टी में अंदर रहने दें।
मैं कभी भी जहर नहीं करता। मैं एक इलेक्टेड चेयरमैन सب से बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, मेरे पास खान की ये अमानत है। मैं खान की पार्टी को जोड़ना चाहता हूँ। मैं खान की पार्टी को कभी तोड़ने नहीं दूंगा, चाहे मुझे ओहदा छोड़ना ही पड़े। 25 तारीख को जब तीनों बहनों को गेट पे रखा, वकला आगे क्यों गए, मुलाकात क्यों की, उसमें सलमान शामिल था। लेकिन देखो, पार्टी की बातें पार्टी में अंदर रहने दें, मैं कभी भी जहर नहीं करता। मैं एक इलेक्टेड चेयरमैन सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, मेरे पास खान की ये अमानत है। मैं खान की पार्टी को जोड़ना चाहता हूँ। मैं खान की पार्टी को कभी तोड़ने नहीं दूंगा, चाहे मुझे ओहदा छोड़ना ही पड़े। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं कि जिनको ये मनाने जा रहे हैं वो नहीं मान रहे। जो काम दुश्मन नहीं कर सका वो इन लोगों ने किया। 9 मई को शोहदा का मजाक उड़ाया गया। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जिनको आप बनाने जा रहे हैं वो नहीं मान रहे। आपने पाकिस्तान की उन इंस्टॉलेशन पे हमला किया है जिस पे दुश्मन पिछले 77 साल से ख्वाब देख रहा था। आपने शोहदा के लोहाकीन का शोहदा का मजाक उड़ाया है। जो वेपन इस्तेमाल हुआ है जाफर एक्सप्रेस के ऊपर, क्या आपने नहीं सुना कि उस वक्त सैटेलाइट के जरिए अफगानिस्तान से किन लोगों के साथ वो राब्ते में थे? आप जहां जहां जिस खुड में आप हैं वहां पे हम आपको मार रहे हैं और मारेंगे। ये पहला मुल्क है जहां पे वीजे के बगैर जो मर्जी मुंह उठा के आ जाए। कोई वीजे के बगैर नहीं आएगा। जो वीजे के बगैर आया है, जो इल्लीगल है, गैर मुल्की है, उसको इस पाकिस्तान से निकालेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर कहते हैं कि हर घर और पार्टी में इख्तलाफात होते हैं। ये जमहूरियत का हुस्न है। इख्तलाफी मामलात को पार्टी के अंदर ही हल कर लेंगे। जमहूरियत का हुस्न है। किसी की राय हर बंदे का एक आईनी हक है। आज़ादी राय भी हर बंदे का हक है। उसके अंदर ये जो मामलात हैं चलते रहते हैं और मामला जो पार्टी के हैं हम पार्टी के अंदर को हल कर लेंगे। कुछ अगर हम बार बात कर भी लेते हैं तो वो सिर्फ बात की हद तक होती है। मामलात हल पार्टी के अंदर ही होने हैं। मादियात के हवाले से हमारा सूबा माशाल्लाह बहुत कफील है, लेकिन हमारे सूबे की जो मादियात अब तक जिस तरीके से इस्तेमाल हो रही थी उससे हमारे सूबे को वो पैसा नहीं आ रहा। ये जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि हम किसी और को इख्तियार दे रहे हैं, ये बिल्कुल झूठा है। एक्ट असम्बली में ले हुआ है, उस पर डिबेट होनी है और उसमें हर कोई पढ़ के देख सकता है कि कहाँ पर ये लिखा है कि हम कुछ दे रहे हैं। इल्लीगल माइनिंग बिल्कुल बंद है। इसके ऊपर सख्ती से कानून आ रहा है कि जो भी इल्लीगल माइनिंग करता था 144 और 188 और उसके बाद मशीनरी दोबारा छुड़वा के फिर इल्लीगल माइनिंग, तो इसके बाद जो इल्लीगल माइनिंग करेगा इस कानून में तब्दीली के बाद उसकी मशीन को जब्त करके उसको नीलाम किया जाएगा ताकि इल्लीगल माइनिंग ना हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल का इजलास बरामदात में इजाफे पर मुशावरत और तजावीज़ पेश। शुरका का हुकूमती इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा ज़रूरी है। बिजली की कीमतों की कमी का सेहरा मुआशी टीम को जाता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मज़ीद कहना था कि बिजली की कीमतों में कमी से सनतों की पैदावारी लागत कम होगी। मकामी सनतों की पैदावारी लागत कम करने से पाकिस्तानी मसनूआत की बैन अक़वामी सतह पर मुसाबकत मुमकिन हो सकेगी। सनती तरक्की से मुल्क में रोज़गार के मौक़ों में इजाफा होगा। शोबे के माहिरीन की तजावीज़ से मैशत में मज़ीद बेहतरी ला रहे हैं।